रात दिन गर्दिश में है साथ आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। होगा कोई ऐसा भी गालिब को न जाने, शायर तो अच्छा है पर बदनाम बहुत है। गालिब के मानी है विजेता, जीतने वाला, हासिल करने वाला, फातेह। मिर्जा असदुल्लाह बेग खान, जिन्हें आप मिर्जा गालिब के नाम से जानते हैं, दरअसल हमेशा से गालिब नहीं थे। उनकी कहानी भी फर्श से अर्श की कहानी है, और किसी भी दूसरी फर्श से अर्श की कहानी से सिर्फ इसलिए अलहदा है, जुदा है, क्योंकि जो पेचो खम गालिब की कहानी में है वो उन कहानियों में नहीं मिलते। सन 1797 में आगरा में पैदाइश हुई, 5 बरस की नाजुक उम्र हुई और वालिद का इंतकाल हो गया। उसके बाद एक बड़ा लंबा समय बीता गरीबी, गुर्बत, गुमनामी और फाकों में। और पहला बड़ा मुशायरा भी जो हाथ लगा तो वो 21 बरस की उम्र में, और अपने ससुर साहब के मुखातिब, क्योंकि वो चाहते थे कि अब उनका दामाद कुछ पैसा वैसा कमाने लगे, तो उन्होंने उनके एक मुशायरे में जाने का इंतजाम करवाया। और मुशायरा था दिल्ली के लाल किले में, जिसमें खुद बादशाह सलामत बहादुर शाह जफर आने वाले थे। अब जब गालिब यहां पहुंचे और उनकी कहने की बारी आई तो उन्होंने अपना शेर पढ़ा, लेकिन दिक्कत यह थी कि गालिब अपने समय के कहने वालों में मीलों आगे थे। उनको समझना भी उस समय के शायर के लिए शायद संभव नहीं था। इसलिए जब उन्होंने शेर कहा तो उनको सिर्फ हूट होना मिला, कोई दाद नहीं मिली। अगर एक दाद उन्हें कहीं से मिली तो वो खुद बादशाह सलामत से। पर उनको इतना अपमानित महसूस हुए कि वो उठे और उस मुशायरे से उठ के चले गए। जो शेर उन्होंने वहां पढ़ा था वो था कि नक्श फरियादी है जिसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। खैर, ये मुशायरा तो एक तरह से बर्बाद हो गया, और उसके बाद फिर वही गरीबी और फाकों के दिन शुरू हुए, और मिर्जा अपनी गजलें कहते रहे, शेर लिखते रहे। फिर उस दौरान उनके कुछ दोस्त बने, तो एक बार उनके एक दोस्त ने कहा कि मिर्जा, आप अपने तमाम जो ये शेर वेर हैं मुझे लिख के दे दीजिए, मैं इन्हें कहीं पब्लिश कराऊंगा। वो ले गए अपने साथ। अब पब्लिश तो खैर वो क्या हुए, कोई पब्लिश नहीं हुए, लेकिन वो शेर कुछ लोगों के हाथ पड़े और लोगों को शेर बड़े पसंद आए, और इस कदर पसंद आए कि अलग अलग जगहों पर पढ़े जाने लगे। फिर एक मौका आया जब गालिब को लगने लगा कि अब उनका वक्त आ गया है। हुआ यूं दरअसल कि उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि तुम शाम को मेरे दुकान में आओ, वहां कुछ शेर भी सुनेंगे और बाकी बातें भी होंगी। खान साहब वहां पहुंच गए। जब वो वहां पहुंच ही रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक फकीर मिला, और वो फकीर को उन्होंने एक ऐसा शेर कहते हुए सुना जो उन्होंने खुद लिखा था। तो फकीर कह रहा था कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। ये सुनकर मिर्जा मुस्कुराए और दरवाजे खोल के दुकान के अंदर चले गए। पर जब उन्होंने अंदर पैर रखा तो दुकान के ऊपर एक कोठा था जिसमें एक तवायफ गाया करती थी, और दरवाजा उस दिन हल्का सा खुला था, और उस दरवाजे से उन्हें जो शेर सुनाई दिया वो भी उन्हीं का अपना शेर था। वो शेर था कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मिर्जा ने दोनों शेर सुने और अपने दोस्त के पास गए, उसके कंधे पे हाथ रखा और बोले, लगता है मियां मकबूलियत का समय आ चुका, क्योंकि ऐसा कौन सा और शायर होगा जिसके शेर फकीर और तवायफ दोनों पढ़ते हों। और ये सच बात है। मिर्जा गालिब को हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी शायरी की दुनिया में जो मुकाम हासिल है वो शायद ही किसी और शेर कहने वाले को हासिल है। उन्हीं के कुछ बेहतरीन शेर मैं आज आप लोगों को सुनाऊंगा। हजार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। कहां मैं खाने का दरवाजा गालिब और कहां वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम ज़बां कोई ना हो। बोझ वो सर से गिरा है कि उठाए न उठे,
काम वो आन पड़ा है कि बनाए ना बने। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। फिर वजह एतिहाद से रुकने लगा है दम, बरसों हुए हैं चाक गिरे बाकिए हुए। जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन कि बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए। मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहल है, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना। दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना। जहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर वरना, क्या कसम है तेरे मिलने की कि ख्वाब ही न सकूं। मेहरबा हो के बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं है इंसान होना। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जब अबराख जुस्तजू क्या है। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। हुआ जब गम से यूं बेहिस तो गम क्या सर के कटने का। न होता अगर जुदा तन से तो जानू पर धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता, कि यूं होता तो क्या होता, कि यूं होता